पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कामदेव सिंह अपने जीवन की पहली तस्करी और स्टील की तस्करी के वर्चस्व में पहली कम्युनिस्ट नेता की हत्या कर देता है। अब आगे, इस हत्या के बाद सभी कम्युनिस्ट नेता एकजुट हो चुके थे, लेकिन कामदेव उन सबसे 10 कदम आगे था। गांजा और स्टील पर अपना प्रभुत्व जमाने के बाद अब बारी थी अफीम की। उस हत्या के बाद जो छोटे मोटे अफीम के स्मगलर कामदेव के शरण में आना चाहते थे, और हुआ भी वही। उन्हीं स्मगलरों के साथ कामदेव ने एक अलग नेटवर्क बनाया जो नेपाल और कलकत्ता के रास्ते बिहार में अफीम लाते और फिर उसे वहाँ बेचते थे। कामदेव का धंधा अपने चरम पर पहुँच रहा था। नशीले पदार्थों की तस्करी के बाद वह बहुत सी अन्य चीज़ों की तस्करी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और कुछ प्रतिबंधित सामानों की तस्करी भी प्रारंभ कर दी थी। वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट संघ कामदेव के खिलाफ खड़ा हो रहा था। 1960 की शुरुआत में कामदेव सिंह जब अपने काम से कहीं जा रहा था तो उस पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने घात लगाकर हमला किया। लेकिन इसमें कामदेव सिंह बाल बाल बच गया। इसके बाद कामदेव सिंह और कम्युनिस्ट नेताओं के बीच 1960 से लेकर 1965 तक कई गैंगवार हुए, जिनमें लगभग 25 से 30 बड़े कम्युनिस्ट नेता मौत के घाट उतार दिए गए और लगभग इतने ही कामदेव सिंह के गिरोह के लोग मारे गए। इस गैंगवार में एक बात जो एक जैसी थी वो ये कि इनमें से अधिकांश हत्याएं तस्करी के वर्चस्व को लेकर ही हुई थी। दोस्तों, प्रत्येक हत्या का वर्णन असंभव है। ऐसा करने पर यह श्रृंखला बहुत लंबी हो जाएगी। इन्हीं 5 सालों में कामदेव सिंह ने अपना तस्करी का साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया कि गैंग के किसी भी व्यक्ति को कोई भी ज़रूरत होती तो उसे पूरा होने में समय नहीं लगता था। कामदेव सिंह ने इसी समयांतराल के बीच में नेताओं और तस्करी से मिले धन को संचित कर एक अच्छी रकम बना ली थी। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि कामदेव सिंह को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। वह नेताओं के लिए छोटे बड़े सभी तरह के अपराध करता। उसके बदले उसे धन के अलावा अपराध से उसका नाम हटाने या उसके खिलाफ हुई शिकायतें दर्ज होने में कुछ ही समय लगता और वे शिकायतें खारिज हो जाती। इसके अलावा बहुत से सरकारी कर्मचारी भी उसके साथ जुड़ चुके थे जो तस्करी और अपराध में उसका साथ देते थे और बदले में उन्हें कामदेव से मोटी रकम मिलती थी। लेकिन अभी कामदेव ने सभी को महीने की पहली तारीख को पगार देना शुरू नहीं किया था, जैसा कि कामदेव के बारे में बताया जाता है। कामदेव ने जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के लिए अपराध किए, इससे वह बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी का प्रिय बन गया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो कामदेव सिंह के स्वर्णिम युग का आरंभ होना था, क्योंकि दिल्ली से कोई आने वाला था और जिसका स्वागत कामदेव सिंह को करना था। और उनके स्वागत करने के बाद, उनसे मिलने के बाद कामदेव सिंह तस्कर सम्राट और बेगूसराय का बेताज बादशाह बनने वाला था। कामदेव सिंह का ऐसा प्रभाव होने वाला था कि अगर वह चूहे को भी चाहता तो बिहार विधानसभा के सत्ता के सिंहासन पर बैठा सकता था।